इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। द केरला स्टोरी सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह द्वारा निर्मित एक भारतीय फिल्म है। कथानक केरला की महिलाओं के एक समूह की कहानी है जो धर्मांतरित होकर मुसलमान बन जाती है और चरमपंथी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ISIS में शामिल हो जाती है। फिल्म ने खुद को एक सच्ची कहानी के स्पष्ट चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है और यह बताया गया है कि दुनिया की हजारों महिलाओं को इस्लाम में जबरदस्ती परिवर्तित किया जा रहा है और ISIS में भर्ती किया जा रहा है। इस दावे ने एक विवाद को जन्म दिया है। केरला में राजनीतिक दलों की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है जो संघ परिवार के एजेंडा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। कई जगह केरला स्टोरी बायकॉट किया जा रहा है। जी, एक नई फिल्म आ रही है अभी जो कि जापान ने बनाई है, इंडिया स्टोरी। इस स्टोरी में ये कहा गया है, बताया गया है कि जो इंडियन मेल्स है, जो घटनाएं देश में हो रही है कि लगभग 32,000 लोगों ने जो है प्लेन में जो है महिलाओं के ऊपर जो है पेशाब किया है। ये फिल्म आ रही है, जापान ने बनाई है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो एक्चुअली जो रियल है तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहूँगा कि 32,000 तो लोग बोलेंगे बकवास कर रहे हैं आप, ये क्या बकवास फिल्म बनाई जापान ने, इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं और इस तरह की बकवास जो है भारतीयों के बारे में कर रहे हैं। रियल ये है कि जो खबरें आई है कि उसमें 3 ऐसे लोग हैं, जो 3 घटनाएं हुई हैं अभी कुछ दिनों में, जिसमें लोगों ने जो है सफ़र करते हुए यात्रियों ने महिलाओं के ऊपर पेशाब किया है। तो बस इसी तरह की जो है केरला स्टोरी है जो कि इस एक एजेंडे के साथ बनाई गई है। एक्चुअली जब हम देश को देखते हैं, भारत को देखते हैं, तो भारत एक सेकुलर स्टेट है जो शिवाजी महाराज का, फुले का है, महात्मा फुले का है, शाहू महाराज का स्टेट है। ये स्टेट BR अम्बेडकर का राज्य है। ये ख्वाजा का देश है। ये एक सेकुलर स्टेट है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ लोग बड़े प्यार मोहब्बत से हर धर्म के मानने वाले जो है रहते हैं और अपने अपने धर्मों में बहुत अच्छी तरह से जो है देश एक गुलदस्ते की तरह, एक फूलों की तरह खूबसूरत एक गार्डन लगता है देश। तो इस माहौल को कैसे नफ़रत में बदला जाए, इसका एक एजेंडा लेके चला जा रहा है देश के अंदर। तो मीडिया की इसमें एक अहम भूमिका होती है और मीडिया का माध्यम से, एक फिल्मों का जो माध्यम है, एक अहम माध्यम होता है जिसके तरीके से आप प्रचार करते हैं अपने एजेंडे को लेकर। तो क्या सवाल ये उठता है देश में शाहू, फुले, अम्बेडकर, ख्वाजा, इनका देश चलेगा, इनका वो चलेगा, जो थॉट्स है वो चलेंगे या मनुवादी व्यवस्था के थॉट्स चलेंगे? जी, जिस तरह से इस फिल्म के अंदर ये बताया गया कि 32,000 यहाँ से महिलाएं सीरिया, यमन के रेगिस्तान में दफन है। एक डायलॉग है फिल्म का। लेकिन मैंने जैसे पहले एक स्टोरी बताया आपको, जो एक फेक कहानी मैंने आपको जिक्र किया फिल्म का, इसी तरह से ये फाइनेंस्ड फिल्में हैं जो इसके पीछे कोई आधार नहीं है। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमारे देश में, पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि सबसे कम रिक्रूटमेंट्स जो, जहाँ तक ISIS की बात होती है दुनिया के अंदर, यूरोप हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, वहाँ से जाने वाले जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 1,000, 2,000, 2,500 ये है। लेकिन जो NIA की रिपोर्ट है, NIA की रिपोर्ट में इसमें 2 एजेंडा है उनका। जिस तरह से हिटलर के 2 एजेंडे थे, नफ़रत फैलाना और झूठ बोलना, बड़ा झूठ बोलना और बार बार झूठ बोलना और रिपीट करना, जो कि गोबेल्स, उसका जो मिनिस्टर था प्रोपेगेंडा, वो यही करते थे कि झूठ को बार बार बोला जाए और फिर कभी ऐसा होता कि आधा बोला जाए और आधा जो है सच बोला जाए। तो इस फिल्म के अंदर भी जब जो सुदीप्तो सेन है उनसे पूछा गया कि इस फिल्म की स्टोरी के पीछे आधार क्या है, तो उन्होंने आधा झूठ आधा सच बताने की कोशिश की और जब कोर्ट में बात गई तो 32,000 को हटा के उन्होंने फिर 3 कर दिया। सिर्फ 3 केसेस जो है हमारे देश में, जो कन्वर्जन की बात है उसका, तो जो यहाँ से फॉरेन गए, जहाँ जिस तरह से बताया गया अफ़गानिस्तान या यमन, सीरिया वगैरह, उसमें जो मुश्किल से जो NIA ने जो वो किया था उसमें 160 केसेस थे जाने वालों की तादाद, उसमें महिलाओं की तादाद बहुत कम थी। सिर्फ 6 महिलाओं की बात आती है, उसमें से सिर्फ 3 महिलाओं के ताल्लुक से बात आती है जो कि बाहर हैं, और केरला की खासतौर से 3 महिलाओं के ताल्लुक से बात होती है, जो अभी सुदीप्तो सेन ने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला है 3 महिलाओं का। 32,000 और 3,
इसमें कितना अंतर होता है इन बातों को लेकर। और रही बात ये जो मैंने कहा, आपने कन्वर्जन की बात की, तो कन्वर्जन को लेकर जो सरकार है, केरला की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट रखा, 2 चीफ मिनिस्टर्स ने ये बात कही कन्वर्जन की रिपोर्ट कर कि 506 2020 में कि 506 लोगों ने जो है अपना धर्म परिवर्तन करने का एप्लीकेशन दिया है। तो उसमें 50% है, 50% लोग मुसलमान हुए हैं और 50% यानी दूसरे धर्मों को छोड़कर, क्रिश्चियनिटी को, हिंदुइज्म को और भी दूसरे धर्मों को छोड़कर लेके इस्लाम में आए हैं, और 50% लगभग वो दूसरे इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को छोड़ के हिंदू धर्म में गए। तो 50% बात है जहाँ तक कन्वर्जन की बात है। और दूसरा जो एजेंडा है वो है लव जिहाद का। तो लव जिहाद पर जब ये सवाल पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर, जे कृष्णन जो कि मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं 2021 में, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात रखी कि एक भी केस जो है हमारी सेंट्रल एजेंसीज़ ने, NIA ने और भी एजेंसीज है, उन्होंने एक भी केस ऐसा नहीं दिया है जिसमें लव जिहाद का कोई मामला बनता हो। जी, इस तरह का कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा बंद होना नहीं होना, ये लोगों के सामने ये बात आती है तो लोग वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। आप मुझे बताइए, मैं सवाल करता हूँ, देश में जो ये फिल्म का माध्यम जो है मनोरंजन का माध्यम है, एक दर्पण होता है समाज का। लोग वैसे ही तनाव में जी रहे हैं, आपकी महंगाई से, बेरोजगारी से तनाव में सब लोग हैं, तो उनको मनोरंजन दिया जाता है। लोग आते हैं थिएटर में, इसीलिए थिएटर इंडस्ट्री हमारी दुनिया में मशहूर है कि इस मनोरंजन से अरबों रुपया जो है इंडस्ट्री कमाती है। हमने फिल्म पठान को देखा, तो जो हिट फिल्में होती है, जब भी आप देखेंगे जो हिट फिल्में होती है वो पारिवारिक फिल्में होती है, लव स्टोरीज़ होती है, समाज की सही घटनाओं पे आधारित फिल्में होती है। और जो फिल्में फ्लॉप होती है, जिसमें झूठ कहा गया, बकवास चीज़ें हो, वो फिल्में जो है फ्लॉप हो जाती है। अब शोले को देख लीजिए, मुगल आजम को देख लीजिए, जय संतोषी माँ देख लीजिए, तो ये फिल्में क्यों, लव स्टोरी देख लीजिए, या और भी जितनी दंगल है और भी फिल्में जो है तारे ज़मीं पे क्यों हिट होती है, जिसका सब्जेक्ट अच्छा होता है, जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करती है, ज़िंदगी लोगों को एक लेसन देती है और मनोरंजन देती है, कॉमेडी देती है। सुदीप्तो सेन ने जो आंकड़े 32,000 डाले थे, जो फिल्में बताए, उन्होंने हटा लिया, अब उसको 3 कर दिया, 3 कर दिया। 3 में और 32,000 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जिन लोगों के कन्वर्जन की भी बात आती है, वो कन्वर्जन क्रिश्चियन से, सिर्फ एक हिंदू लेडी है जो इस्लाम जिसने कबूल की, बाकी 2 क्रिश्चियन लेडी थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो जैसे मैंने एक रिपोर्ट बताया आपको कि ये देश का संविधान इस बात की आज़ादी देता है कि लोग अपनी मर्ज़ी से अब धर्मांतरण करते रहते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि आप जो है धर्म जो चाहे धर्म कबूल कर सकते हैं, देश का संविधान भी इसकी आज़ादी देता है। और मैंने आपको मोदी सरकार के होम अफेयर्स मिनिस्टर की बात में आपको बताया कि उन्होंने पार्लियामेंट में लिखित जवाब दिया है कि एक भी केस सेंट्रल एजेंसी ने नहीं दिया है देश में कि लव जिहाद पर किसी ने जो है धर्मांतरण किया हो। कश्मीर फाइल्स की जहाँ तक मैंने कहा कि ऐसी फिल्में बनाई जा रही है बाकायदा, जो देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, नफरत फैलाई जाए लोगों के अंदर, और लोगों को मेन इश्यूज जो देश के सामने हैं। अब आप फिल्म बनाना है, आपको सत्य पे आधारित क्यों नहीं बनाते? आप 26/11 पर हमारे देश के शहीद हेमंत करकरे और उनके साथ जो शहीद हुए कामटे, उनकी वाइफ अनीता कामटे ने जो है, विनीता कामटे, एडवोकेट विनीता कामटे ने जो किताब लिखी है द लास्ट बुलेट, उसमें 26/11 का ट्रुथ आपके सामने आ जाता है। और ऐसे मुशीफ जो भूतपूर्व IG है महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने किताब लिखी है हु किल करकरे। वो सत्यपाल मलिक भूतपूर्व गवर्नर जो अभी बात कर रहे हैं पुलवामा को लेकर, जो हमारे देश के शहीद, जो नौजवान शहीद हुए पुलवामा की घटना में, उस पर जो बात कर रहे हैं। उसके अलावा जो बेटियां हमारी देश की जो मान सम्मान जो देश में बैठी हैं अपनी मांग को लेकर कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है, इन मुद्दों पे हकीकत पे हम फिल्में नहीं देखते, हकीकत को देखना नहीं चाहते हैं। और जो झूठ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन देश की जनता समझती है, वो इस तरह की फिल्मों को बहुत अच्छी तरह से रिजेक्ट करती है। और आप देखेंगे कि कश्मीर फाइल्स की तरह भी ये फिल्म जो है बहुत फ्लॉप होगी, बुरी तरह फ्लॉप होगी। गहनों के बिना महिलाओं का साज श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है।
तो देर किस बात की, गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी चार चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191।